नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। साल 2025 बीत गया, 2026 आ गया। आने वाले सालों में क्या हम यह सोच सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में अब सब कुछ अच्छा होगा? बड़ा मुश्किल है। राज्य निर्माण के 25 साल बाद भी यदि छत्तीसगढ़ में शोषण की कहानी नए नए तरह से लिखी जा रही है, तब किस उम्मीद से हम 2026 का स्वागत करें? लेकिन एक रोशनी, एक उम्मीद की किरण तो दूर कहीं टिमटिमाते नजर आती ही है, और उसी उम्मीद के सहारे हम सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में शोषण की कहानी समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो कुछ 2025 या 2024 में हुआ, क्या उससे हमें सबक लेना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। सत्ता तो सबक लेने से रही, क्योंकि सत्ता उन मुद्दों को नहीं छोड़ेगी जो उन्हें कुर्सी दिलाती है। सांप्रदायिकता और पूंजीपतियों से धन उगाही, ये सत्ता का मिजाज हो चुका है, खासकर इस डबल इंजन की सरकार का। गरीबों को चावल दे दो, महिलाओं को पैसा दे दो, लेकिन दूसरे रास्ते से लूटने की कहानी जिस तरीके से यह सरकार कर रही है, क्या वह सब बंद हो जाएगा? बड़ा मुश्किल सवाल और इसका जवाब भी है। ऐसे में 2025 बीतते बीतते जिस तरीके से छत्तीसगढ़ कलंकित हुआ, खासकर ईसाई समुदाय पर हमले को लेकर, धर्मांतरण को लेकर और उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव में जमीन देने को लेकर, फर्जी जन सुनवाई को लेकर भी चर्चित रहा छत्तीसगढ़। एक तरफ अदानी जैसे उद्योगपतियों की गोद में बैठ जाने की कहानी है, तो दूसरी तरफ हिंदू धर्म में वापस आ जाओ या गांव छोड़ दो की कहानी है। और इसके बीच वे सपने भी है जो हमारे पुरखों ने देखा था। ऐसे में घोटालों की फेहरिस्त में फंसी पुरानी सरकार यानी भूपेश बघेल की सरकार क्या 2026 में इन घोटालों से उबर जाएगी? कहना बड़ा मुश्किल। लेकिन एक सवाल तो अब भी है कि 2026 में छत्तीसगढ़ का क्या होगा? क्या 2026 में 2025 दोहराई जाएगी उद्योगपतियों की लिहाज से, जल जंगल जमीन को छीनने के लिहाज से? क्योंकि 2025 में जिस तरीके से 3 महीने के भीतर 3 दर्जन से अधिक खदानों को सरकार ने स्वीकृति दी है, क्या उसका असर आने वाले दिनों में पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की पहचान उसके संसाधनों से है। लोहा, कोयला, बॉक्साइट, ये प्रमुख खदाने हैं छत्तीसगढ़ में, और इन खदानों को जिस बेदर्दी से उद्योगपतियों को सौंपा जा रहा है, क्या आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ से जंगल गायब हो जाएंगे? कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हसदेव की कटाई के बाद जो स्थिति देखी जा सकती है, स्थल निरीक्षण किया जा सकता है, किस तरीके से सब कुछ समाप्त हो गया है। केवल किसी रेगिस्तान का दृश्य नजर आता है। सरकार दावा तो करती है कि वह जितना पेड़ कटवाती है उससे कहीं ज्यादा लगवाती है। एक पेड़ मां के नाम का अभियान भी छेड़ा गया, लेकिन क्या हसदेव की भरपाई हो सकती है? वहां जो विलुप्त प्रजाति के जीव जंतु हैं, विलुप्त प्रजाति के पेड़ पौधे हैं, क्या वह वापस मिल सकता है? नहीं। और ये बात धीरे धीरे गूंजते गूंजते तमनार से लेकर छुई खदान यानी सरगुजा से निकली आवाज रायगढ़ पहुंची और खैरागढ़ तक जा पहुंची है, तो दूसरी तरफ बस्तर से निकली आवाज कांकेर होते हुए कवर्धा तक जा पहुंची है।
छत्तीसगढ़ का शायद ही कोई खदान हो, शायद ही कोई जिला हो जहां खदानों की अनुमति नहीं दी गई हो और बेदर्दी से दी गई है। और यहां तक कि पेशा कानून 5वीं अनुसूची का भी उल्लंघन किया गया है। ग्राम सभा की सुनवाई तक फर्जी तरीके से किया गया और इसकी वजह से जिस तरीके से रायगढ़ जिला अशांत रहा पिछले दिनों, जिस तरीके से पुलिस पर हमले हुए, सरगुजा के लखनपुर हो या फिर रायगढ़ के तमनार क्षेत्र हो, किस तरीके से लोगों का गुस्सा बाहर निकला। छुई खदान का भी नाम ले सकते हैं जहां पुलिस वालों को दौड़ाया गया। तो बेरला क्षेत्र में एथेनॉल प्लांट की बात हो, सब तरफ तो विरोध हो रहा है और इतने विरोध के बाद भी यदि सरकार खदान देने में आमदा है, तब सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ का क्या होगा। दूसरी तरफ बस्तर क्षेत्र में, खासकर कांकेर जिले में जिस तरीके से धर्मांतरण को लेकर बवाल मचा है, दूसरी जगह से जाकर हिंदूवादी संगठन वहां के आदिवासियों को उकसा कर लड़ाई करवा रहे हैं, दंगा करवा रहे हैं, चर्च तोड़वा रहे हैं, घर तक तोड़े जा रहे हैं। हमने आपको पिछले दिनों बताया था पूसा गांव का, कांकेर जिले का, किस तरीके से फरमान जारी हुआ कि हिंदू हो जाओ नहीं तो गांव छोड़ दो। और जब ईसाई समुदाय के उन 6 परिवारों ने मना कर दिया हिंदू धर्म में वापसी का, तो उनके घर तक तोड़ दिए गए। शासन प्रशासन खामोश है और ये स्थिति सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। हुड़दंगियों ने तो रायपुर राजधानी में भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। मैग्नेटो माल की बात हो या फिर तेलीबांधा थाने का घेराव का मामला, ऐसे में कब्जे की खबर आ रही है जमीनों के, वह भी कम चौंकाने वाला नहीं। यदि मोदी सरकार के द्वारा जारी आंकड़े देखें तो 2014 से 2024 तक लगभग 1,07,000 हेक्टेयर वन भूमि बेची जा चुकी है और इसमें से 7,350 हेक्टेयर जमीन तो केवल अदानी ने ही खरीदी है। तो अंबानी को भी 1,000 एकड़ जमीन बेच दी गई है। इस अलावा अरावली का जो मामला है, रामदेव बाबा को 400 एकड़ जमीन दी गई। असम से लेकर उत्तराखंड सब जगह जमीन दी जा रही है रामदेव बाबा को। इसके अलावा छोटे छोटे अलग लोग हैं। उसके अलावा भू माफियाओं ने भी छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से डेरा डाला है, वह भी कम चौंकाने वाला नहीं है। जगह जगह सरकारी जमीन ही नहीं, छत्तीसगढ़ियों की जमीन भी कब्जा की जा रही है या सरकार की योजना से वन अधिकार पट्टे हो या दूसरी तरह के पट्टे हो हासिल कर लेते हैं पैसे वाले भी और सरकार खामोशी ओढ़ लेती है। हमने पिछले दिनों बताया था सरगुजा क्षेत्र के एक गांव का। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ियों को प्रताड़ित करने का मामला भी नए नए ढंग से है। पुलिसिया प्रताड़ना तो हो ही रही है, कब्जा भी छत्तीसगढ़ियों ने यदि कर लिया धोखे से तो उसे भी हटा दिया जाता है, जबकि परदेशिया लोगों के कब्जे नहीं हटाए जाते हैं। ये देखने को मिला है। यानी चेहरे देखकर, रुतबा देखकर बुलडोजर चलाने की इस नीति ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तब ऐसी परिस्थिति में महतारी वंदन योजना से भी तो नाम काटे जा रहे हैं। अब तक 1.5-2 लाख लोगों के नाम कट गए हैं। दावा तो हर शादीशुदा महिला को 1,000 रुपए देने का, उसमें भी कई तरह के पेंच लगा। ये सब बाद में हुआ सत्ता हासिल करने के बाद कि इनकम टैक्स पे ही ना हो और सरकारी नौकरी ना हो, वृद्धा व निराश्रित पेंशन लेने वालों की राशि में भी कटौती कर दी गई। लेकिन जो योजना पिछली सरकार ने सबके लिए खोला था, 400 यूनिट तक बिजली बिल माफ, उस योजना का भी बंटाधार करने से यह सरकार पीछे नहीं रही। यहां तक कि जमीन की गाइडलाइन को लेकर भी कितना हंगामा हुआ। सरकार के राजस्व का भी उस दौरान खूब घाटा हुआ। लेकिन सत्ता को ये लगता है कि गरीबों को चावल देकर और
महिलाओं को पैसा देकर सत्ता में रहा जा सकता है, सांप्रदायिकता की आड़ में सत्ता हासिल की जा सकती है। तब यदि सरकार की यह सोच है तो समझिए कि आने वाला समय यानी 2026 छत्तीसगढ़ के लिए किस तरीके से भारी पड़ने वाला है, क्योंकि कर्जे भी लिए जा रहे हैं लगातार योजनाओं के नाम। पिछले सरकार से ज्यादा कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, उससे ज्यादा कर्जा लिया जा रहा है। तब कर्जे में लदे इस प्रदेश में यदि मनरेगा की जगह में जीबीजी राम जैसी योजना आ जाए जिसमें भी 50% राशि राज्य सरकार को देनी है, तब क्या यह संकट और गहरा नहीं होगा? देखना होगा। हम तो उम्मीद कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में अब शोषण की कहानी में विराम लगेगा, सरकार छत्तीसगढ़ियों के बारे में सोचेगी, इस उम्मीद के साथ